अलीशा मैम का जो मुझे मंच पे आने को कहा। वैसे मैं अपने नाम के आगे कभी शायर वगैरह वगैरह लगाता नहीं हूँ, पर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं आपको कविता कहते कहते शायरी करते करते हंसा दूँ तो आप समझिएगा कि मैं हास्य कवि हूँ, और मैं आपको दिल का एहसास दिला दूँ तो समझिएगा कि मैं प्रेम में कुछ ऐसा कह रहा हूँ कि जो आपके दिल को टच कर रहा है। तो आज तो मैं सबसे पहले नमन करना चाहूँगा अपने आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम शायद कराया जा रहा है। तो मैं कुछ चंद शायरी वगैरह कहना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊँगा। किराए पर ले रखा है मकान, समझिएगा सभी लोग आराम से। किराए पर ले रखा है मकान, हमने उसकी दिले वस्ती में, फ़कत मैं क्यों ही सोचूं वो मेरी हस्ती है। फ़कत मैं क्यों ही सोचूं वो मेरी हस्ती है। आज वो मेरी है कल किसी और की होगी। आज वो मेरी है कल किसी और की होगी। उसके जिस्म की सौदागरी बड़ी सस्ती है। उसके जिस्म की सौदागरी बड़ी सस्ती है। वो ढूंढता फिर रहा है हर किसी को रुलाने को। वो ढूंढता फिर रहा है हर किसी को रुलाने को। उसकी ये जिस्म की बाजार बड़ी अच्छी है। उसकी ये जिस्म की बाजार बड़ी अच्छी है। बनावटी दुनिया में देखा उसको तो, बनावटी दुनिया में देखा उसको तो लग रहा था ये छोटी बच्ची है। लग रहा था ये छोटी बच्ची है। फ़कत मैं क्यों ही कहूँ वो शख्स झूठा निकला। फ़कत मैं क्यों ही कहूँ वो शख्स झूठा निकला। रुलाना उसकी फितरत और इश्क करना हमारी गलती है। रुलाना उसकी फितरत और इश्क करना हमारी गलती है। और एक गज़ल समझिएगा। मत समझ कि इश्क के मारे बैठे हैं। मत समझ कि इश्क के मारे बैठे हैं। हम ही नहीं यहाँ तो सारे बैठे हैं। हम ही नहीं यहाँ तो सारे बैठे हैं। हुस्न की गलियों में भटकते रहो तुम। हुस्न की गलियों में भटकते रहो तुम। हम इन अदाओं से पहले ही हारे बैठे हैं। हम इन अदाओं से पहले ही हारे बैठे हैं। यूँ न समझो अभी आए हैं इन गलियों में। यूँ न समझो अभी आए हैं इन गलियों में। हम तो बरसों से इसमें पाँव पसारे बैठे हैं। हम तो बरसों से इसमें पाँव पसारे बैठे हैं। ये दुनिया मेरी मौत का तमाशा देखे। ये दुनिया मेरी मौत का तमाशा देखे। देख तेरे जाने के बाद भी जिंदा बैठे। देख तेरे जाने के बाद भी जिंदा बैठे। और चंद शायरी और सुनाना चाहूँगा। पता नहीं इस हुस्न का राज क्या है। पूछ रहे हैं उनसे कि पता नहीं इस हुस्न का राज क्या है। मिले हो मुझको हंसते मुस्कुराते, बताओ तो सही आज क्या है। बताओ तो सही आज क्या है। क्या छुरी चलाओगे मेरे दिल पर मुझे मारने के खातिर। क्या छुरी चलाओगे मेरे दिल पर मुझे मारने के खातिर। आखिर तुम्हारी मुस्कुराहट का अंदाज क्या है। आखिर तुम्हारी मुस्कुराहट का अंदाज क्या है। अब वो कह रही है, कुछ आगे कहना चाहती है वो, तो क्या कह रही है। मेरी मुस्कुराहट पर वह फिदा हो गया। मेरी मुस्कुराहट पर वह फिदा हो गया। मैंने कहा मुझसे दूर जाओ और वह जुदा हो गया। मैंने कहा मुझसे दूर जाओ और वह जुदा हो गया। मैं सच कहूँ तो मैं उसकी ही पुजारन थी। मैं सच कहूँ तो मैं उसकी ही पुजारन थी। शायद वो इसलिए दुनिया की नज़रों में खुदा हो गया। शायद वो इसलिए दुनिया की नज़रों में खुदा हो गया। उन्हीं से हम कह रहे हैं, सुना है बहुत तरफदारी करने लगे हो। सुना है बहुत तरफदारी करने लगे हो। लोगों से झूठी वफादारी करने लगे हो। लोगों से झूठी वफादारी करने लगे हो। मोहब्बत हमसे करते हो
क्या सच बात है? मोहब्बत हमसे करते हो क्या सच बात है? या परछाई से ही अपनी गद्दारी करने लगे हो? या परछाई से ही अपनी गद्दारी करने लगे हो? एक ज़माने के हिसाब से सुनाएंगे कि मोहब्बत गम छुपाना पड़ता है। मोहब्बत गम छुपाना पड़ता है। हर किसी से मोहब्बत जाया नहीं करते। गलती हो गई हमसे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। मोहब्बत गम छुपाया नहीं करते। मोहब्बत गम छुपाया नहीं करते। हर किसी से मोहब्बत जाया नहीं करते। और पता नहीं कौन नमक लिए फिरता हो अपनी मुट्ठी में। पता नहीं कौन नमक लिए फिरता हो अपनी मुट्ठी में। हर किसी को अपने जख्म दिखाया नहीं करते। हर किसी को अपने जख्म दिखाया नहीं करते। एक और ऐसे ही सुनिएगा। हर रोज एक नई शुरुआत करेंगे। हर रोज एक नई शुरुआत करेंगे। तुम मुझे याद करो या न करो, मगर हम तुम्हें हर रोज याद करेंगे। मगर हर रोज तुम्हें हम याद करेंगे। कामयाब हो इश्क में तुम्हारे या ना हो कभी, मगर तुम्हारे नाम से खुद को बर्बाद करेंगे। मगर तुम्हारे नाम से खुद को बर्बाद करेंगे। और ये कि मैं ज़माने में किस प्रकार से आया हूँ तो उस प्रकार से समझिएगा। किराएदारी पर ठहरा, किराएदार हूँ शायद। किराएदारी पर ठहरा, किराएदार हूँ शायद। जमाने की नज़रों में मैं तो अनजान हूँ शायद। जमाने की नज़रों में मैं तो अनजान हूँ शायद। कहते हो लाख दिन के हो, मैं तो मेहमान हूँ शायद। कहते हो लाख दिन के हो, मैं तो मेहमान हूँ शायद। कहते हो उपवास रखा है, मेरा रमज़ान है शायद। कहते हो उपवास रखा है, मेरा रमज़ान है शायद। कहते हो घर गुजारी है, मेरा शमशान है शायद। कहते हो घर गुजारी है, मेरा शमशान है शायद। उस शख्स को भुलाना आसान थोड़ी है। उस शख्स को भुलाना आसान थोड़ी है। वो शख्स मोहब्बत है मेरी, अनजान थोड़ी है। वो शख्स मोहब्बत है मेरी, अनजान थोड़ी है। मोहब्बत है मेरी, अनजान थोड़ी है। और कहते हो मारने की सुपारी उसको दे दी है। कहते हो मारने की सुपारी उसको दे दी है। वो शख्स खुदा है मेरा, हैवान थोड़ी है। वो शख्स खुदा है मेरा, हैवान थोड़ी है। ये ना समझिएगा कि ये रियलिटी मोहब्बत में ही हो रहा है। कुछ इमेजिनेशन भी लिख रहा हूँ मैं। हाँ कुछ इमेजिनेशन भी लिख रहा हूँ मैं। उस पर कह रहे हैं कि हुस्न की थोड़ी इज्जत किया करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ शायरी के हिसाब से समझिएगा। खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो एहतराम करो। खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है तो एहतराम करो। चार यारों को फंसाओ और आराम करो। चार यारों को फंसाओ और आराम करो। सौदा करो उनसे उनके ही जज्बातों का। सौदा करो उनसे उनके ही जज्बातों का। पहले इजहार करो फिर उन्हें बदनाम करो। पहले इजहार करो फिर उन्हें बदनाम करो। नाकारा आवारा मवाली कहो उनको इतना। नाकारा आवारा मवाली कहो उनको इतना। मोहब्बत में तड़पाओ और फिर बदनाम करो। मोहब्बत में तड़पाओ और फिर बदनाम करो। इश्क कर लिया था मनीष हैसियत से बढ़कर के। इश्क कर लिया था मनीष हैसियत से बढ़कर के। दरिया था चांद को पाने निकल पड़ा। दरिया था चांद को पाने निकल पड़ा। सोचा था कम वक़्त पा जाऊंगा उसको। सोचा था कम वक़्त पा जाऊंगा उसको। जिंदगी लगा दी सारी जजर मत की मदहोशी में। जजर मत मतलब ज्वार भाटा। जिंदगी लगा दी सारी जजर मत की मदहोशी में। कहा भी था कि लौट चलते हैं, ये इश्क में तड़पना तेरे बस का नहीं है। कहा भी था कि लौट चलते हैं, ये इश्क में तड़पना तेरे बस का नहीं है। अभी फ़कत कुछ वक्त ना हुआ,
चलो अब लौट चलते हैं। तुझसे दिल लगाने के खातिर नदियाँ अब भी तड़पती हैं, तुझसे दिल लगाने के खातिर नदियाँ अब भी तड़पती हैं। मिलने को नदियों दरिया में नदियाँ ज़मीनें चीर आती हैं, मिलने को दरिया में नदियाँ ज़मीनें चीर आती हैं। इश्क उनका ही सच्चा है इसलिए मिल ही जाती हैं, इश्क उनका ही सच्चा है इसलिए मिल ही जाती हैं। मुफलिसी ने मुझसे मेरा क्या क्या नहीं छीना ऐ मनीष, मुफलिसी ने मुझसे मेरा क्या क्या नहीं छीना ऐ मनीष। ये इश्क तो क्या ही था छीन ली बोलने तक की तमीज़, ये इश्क तो क्या ही था छीन ली बोलने तक की तमीज़। इजहार भी ना कर पाया मोहब्बत का अपनी, इजहार भी ना कर पाया मोहब्बत का अपनी। दूरियों के वजूद में मिट ही गया रह गई बस एक तरफा कहानी, दूरियों के वजूद में मिट ही गया रह गई बस एक तरफा कहानी। एक नज़्म सुनिएगा, एक नज़्म सुनाना चाहेंगे। निकला था खुदा की तलाश में ऐ मनीष, निकला था खुदा की तलाश में ऐ मनीष, मगर खुदा तुझे मिल न सका, मगर खुदा तुझे मिल न सका। सोचा था चलो अब लौट चलते हैं, पर गलती से एक मोहतरमा से इश्क कर लिया, पर गलती से एक मोहतरमा से इश्क कर लिया। खुदा के बारे में तो इतना भी मालूम न था, खुदा के बारे में तो इतना भी मालूम न था। मगर वो शख्स तो, मगर सच बताऊं तो वो इश्क ही खुदा था, मगर सच बताऊं तो वो इश्क ही खुदा था। इबादत करने लग गया था उसकी मैं, मगर वो शख्स तो बड़ा ही कमाल का था, मगर वो शख्स तो बड़ा ही कमाल का था। वो जो मिलता था मुझसे और कई औरों से भी, वो जो मिलता था मुझसे और कई औरों से भी, उसका ये रुतबा बड़ा कमाल का था, उसका ये रुतबा बड़ा कमाल का था। ये जानकर ऐ मनीष तकलीफ़ किससे बताता, ये जानकर ऐ मनीष तकलीफ़ किससे बताता। ये भूल ही गया था उसे खुदा तूने ही कहा था, ये भूल ही गया था उसे खुदा तूने ही कहा था। अब क्यों फिजूल में मोती बहाता है आँखों से, अब क्यों फिजूल में मोती बहाता है आँखों से। वो खुदा था खुदा तो सबका होता है, वो खुदा था खुदा तो सबका होता है। अब मैं एक कविता सुनाना चाहूँगा। आप सभी लोग कैकेयी को जानते हैं, कैकेयी को जानते हैं ना आप सभी लोग। तो कैकेयी को सभी लोग राम वनवास दिया था, कैकेयी ने ना मांगा था वरदान, तो दो मांगे थे कि एक भरत को राज्याभिषेक मांग लिया, दूसरा राम को वनवास मांग लिया। तो आप सभी लोग यही कहते हैं कि कैकेयी ने गलत मांग लिया, तो उसी पे लिखा है कि गलत कैकेयी नहीं थी, वो कविता में समझिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तालियों की गड़गड़ाहट कम ना होनी पाए, ये आपसे एक ही बस ये गुजारिश है कि तालियों की गड़गड़ाहट ना कम हो पाए, बस जो कैकेयी पे लिखा है। कहते हो कैकेयी कैसी है, कहते हो कैकेयी कैसी थी, तो सुनो कैकेयी ऐसी थी। रूपों में अनुपम नारी थी, राजा दशरथ को प्यारी थी, सबसे प्यारी थी ना, 3 रानियां थी उनमें सबसे प्यारी वही थी। रूपों में अनुपम नारी थी, राजा दशरथ को प्यारी थी, रण कौशल में भी आगे थी, ऐसी वो छत्राणी थी, रण कौशल में भी आगे थी, ऐसी वो छत्राणी थी ऐसी नारी वो ना जो लज्जा को धारण करती हो, थी ऐसी नारी वो जो पौरुष सा बल भी रखती हो, थी ऐसी नारी वो जो पौरुष सा बल भी रखती हो। माया जालों से घिरे हुए रण कौशल में जब फंसे हुए, जब युद्ध चल रहा था ना, संभासुर संग्राम चल रहा था, तो रण कौशल में फंस गए थे राजा दशरथ, उनका रथ का पहिया टूट गया था। माया जालों से घिरे हुए रण कौशल में जब फंसे हुए, दशरथ की रखवाली की नन्ही सी अंगुल कैकेयी की, दशरथ की रखवाली की नन्ही सी अंगुल कैकेयी की। फिर दशरथ बोले सुनो प्रिय वरदान मांग लो 2 तक ही, तुमको पाकर के जीवन में धन्य हुआ ये दशरथ भी, तुमको पाकर के जीवन में धन्य हुआ ये दशरथ भी। कैकेयी क्या बोलते हैं आगे, धैर्य रखो स्वामी मेरे वरदान मांग कर ले लूँगी, जो उचित समय होगा स्वामी उपहार हार भी ले लूँगी,
जो उचित समय होगा स्वामी उपहार हार भी ले लूँगी। फिर समय चक्र घूमा और सब सारी बातें भूल गए। कहते हैं ना समय गुजर जाता है मालूम नहीं पड़ता है। फिर समय चक्र घूमा और सब सारी बातें भूल गए। वरदान की बातें ऐसी थीं जैसे फूलों से सूल गए। वरदान की बातें ऐसी थीं जैसे फूलों से सूल गए। था एक रोज जब राज तिलक बनने को राजा राम हुए। था एक रोज जब राज तिलक बनने को राजा राम हुए। विधि का विधान देखो तभी कैकेयी ने वर मांग लिए। विधि का विधान देखो तभी कैकेयी ने वर मांग लिए। क्या कलम हमारी ऐसी है जो इतना भी अनुताप लिखे। क्या कलम हमारी ऐसी है जो इतना भी अनुताप लिखे। कलंक दे कैकेयी को और भरत को पश्चाताप लिखे। कलंक दे कैकेयी को और भरत को पश्चाताप लिखे। ऐसी नारी ना हुई अभी ना होकर भी हो पाएगी। ऐसी नारी ना हुई अभी ना होकर भी हो पाएगी। जो अपनी मांग के खातिर ही मांग का सिंदूर गवाएगी। जो अपनी मांग के खातिर ही मांग का सिंदूर गवाएगी। ना होती कैकेयी जैसी माँ क्या राम चले जाते वन को। ना होती कैकेयी जैसी माँ, इतना धैर्य था उसके अंदर कि राम को वन भेज रही थी। सबसे प्रिय मानती थी राम को, फिर भी वन भेज रही थी। अगर ऐसी धैर्यवान स्त्री होती नहीं है वैसे, लेकिन कैकेयी के अंदर वो धैर्य बल आ गया ऐसा कि कैकेयी अपने अंदर पत्थर रख लिया कलेजे पे कि भेज दूंगी राम को। 14 वर्ष ही तो हैं, कभी तो आएगा मिलेगा मुझसे। तो ना होती कैकेयी जैसी माँ क्या राम चले जाते वन से। सोचो और गहन प्रश्न खोजो क्या मार पाते वह रावण को। सोचो और गहन प्रश्न खोजो क्या मार पाते वह रावण को। हाँ मालूम है गलत कैकेयी थी। हाँ मालूम है गलत कैकेयी थी। पर सोचो तुम, पर प्रश्न करो तुम खुद से ही। पर प्रश्न करो तुम खुद से ही। रखते अगर वहाँ खुद को तुम भी क्या राम नहीं जाने देते। खुद से सोचो कि अगर रावण होता उतना अत्याचारी, तुम्हें मौका मिलता कि राम है ऐसे जो मारेंगे रावण को, तो तुम भी कहते कि राम चले जाएं तो अच्छा ही होगा। रावण चला जाएगा उसके बाद राम तो हमारे साथ ही रहेंगे। वही है, रखते अगर वहाँ तुम खुद को भी क्या राम नहीं जाने देते। अब पता चला क्या उत्तर है, क्या अब भी वही प्रश्न उठता। अब पता चला क्या उत्तर है कि आप भी वही प्रश्न उठता। जान गए कैकेयी को क्यों राम को वन भेजा होगा। जान गए कैकेयी को क्यों राम को वन भेजा होगा। ये प्रश्न तुम्हारे सुनकर के मुझको ये लिखना पड़ता है। ये प्रश्न तुम्हारे सुनकर के मुझको ये लिखना पड़ता है। फूल बनने से पहले ही कांटों पर सोना पड़ता है। फूल बनने से पहले ही कांटों पर सोना पड़ता है। गर राम जो पूज्य बनाने हैं कैकेयी सा होना पड़ता है। गर राम जो पूज्य बनाने हैं कैकेयी सा होना पड़ता है। इतना सब होकर कहते हो इसमें क्या कारण भारी है। इतना सब होकर कहते हो इसमें क्या कारण भारी है। जो सारा कलंक खुद पर ले ले वह एक कैकेयी नारी है। जो सारा कलंक खुद पर ले ले वह एक कैकेयी नारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अलीशा मैम और तो सभी का।